मेरे परम प्रिय परम तप कर्मयोगियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कर्म और भाग्य जैसे सारगर्भित विषय को स्वानुभूत के आधार पर आप लोगों तक संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्म और भाग्य दोनों पृथक पृथक भाषित होते हैं, लेकिन तत्वतः दोनों उसी प्रकार हैं जैसे जल और तरंग। कर्माभाव में भाग्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, अर्थात कर्म ही भाग्य की प्रसूता है। कर्म से ही भाग्य की सृजनात्मकता है। यह संसार जो भी हमारे समक्ष दृष्टिगत है, समस्त कर्म का ही सत्फल है। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। इसमें हम जैसा बीजारोपण करते हैं वैसा ही फलोत्पादन प्राप्त करते हैं। आम के ही वृक्ष से मधुर फल की प्रत्याशा की जा सकती है, बबूल के वृक्ष से नहीं। हम जैसा शुभाशुभ कर्म करते हैं उसी के समक्रमानुपात में परिणाम भी प्राप्त करते हैं। इस संसार में कर्म की ही सत्ता है। कर्मारूढ़ व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कर्महीन मनुष्य 100 के समान होता है। कर्म तत्व 3 प्रकार के होते हैं: रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म और सतोगुणी कर्म। वेदोक्त मीमांसा के आधार पर मानव जीवन में सतोगुणी कर्म ही धर्म संगत है। तमोगुणी कर्म के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अतीत में किए गए कर्म के संचित परिणाम को ही भाग्य कहते हैं। इसलिए भाग्य की अपनी कोई पृथक सत्ता ही नहीं है, क्योंकि वह अतीत के कर्म का फल है। कुछ लोग भाग्य के नाम पर कर्म सिद्धांत को ही अस्वीकृत कर देते हैं, जो यह उनके जीवन की बहुत बड़ी भ्रांति है। कर्म ही जीवन की ऊर्जा है, कर्म ही जीवन की गति है। इस विधि प्रबंध में जन्म जन्मांतर तक हम जो भी शुभाशुभ कर्म करते हैं, हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जब हमारे कर्म पुण्यात्मक होते हैं तो सुखप्रद होते हैं, और जब पापात्मक होते हैं तो दुखप्रद होते हैं। अतीत में कर्म द्वारा संचित फल अर्थात भाग्य और कर्म दोनों में अन्योनाश्रित संबंध है। हमारे जीवन में इन दोनों तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतीत का जैसा शुभाशुभ कर्म होता है, वह भाग्य के रूप में हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करता है। प्रारब्धवशात कोई कितनी भी शक्ति से परिपूरित क्यों न हो, उसे कर्म सिद्धांत का अनुसरण करना ही पड़ता है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। कभी कभी शुभ कर्म करने के तत्पश्चात भी जीवन कष्टावेष्टित हो जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि शुभ कर्म की महत्ता ही नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान का जीवन उसके अशुभ भाग्य द्वारा कुप्रभावित है। जब उसकी समयावधि समाप्त हो जाती है, तब उसका जीवन शुभ कर्मों द्वारा जाज्वल्यमान हो जाता है। जिस प्रकार निर्मलाकाश में बादलों के आच्छादन से धरा अंधकार आच्छादित होने लगती है, क्योंकि भगवान भास्कर का प्रकाश अवरुद्ध होने लगता है, और जैसे ही बादलों का अनाच्छादन होना प्रारंभ हो जाता है, धरा पुनः प्रकाश से पुंजीभूत हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में शुभ कर्म अतीत के अशुभ कर्म फल द्वारा आवृत हो जाते हैं, और जैसे ही उसकी समयावधि समाप्त होती है, अर्थात हम उसका फल भुगत लेते हैं, हमारे शुभ कर्म पुनः जीवन को सुखप्रद बना देते हैं। हमें इस संसार में जो भी प्राप्त होता है, कर्मोद्योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है, चाहे वर्तमान का कर्म फल हो, चाहे अतीत का कर्म फल हो, क्योंकि अतीत भी कभी वर्तमान था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।